देख सकता है ये क्या है, गुरु नानक का जो पद है, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। समझ गया। इसी में जो कठिन शब्द है इन दोनों में, उसी का अर्थ तुमको दिया गया है, जिसको शब्दार्थ कहते हैं। समझ गया। ये शब्दार्थ याद कर लेगा, पढ़ लेगा, तो ये पद तुमको समझने में सुविधा होगी। तो चलो हम इसका शब्दार्थ शुरू करते हैं। सबसे पहला है बिरथे। देख सकता है किताब, तुम पेज नंबर उल्टाओ 113। सबसे पहला क्या है, बिरथे। कौन सी है, बिरथे। बिरथे माने होता है व्यर्थ। अब हम इसको तुमको इस पर दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट तुम किताब के माध्यम से देख सकता है, हम सिर्फ बोलेंगे, उसे पकड़ना अपन। बिरथे माने होता है व्यर्थ ही, यानी बेकार ही। समझ गया, बेकार में। जगी, देख रहा है ना, कौन सी है, लिखा हुआ है जगी। कौन सी लिखा हुआ है, जगी। जगी माने होता है संसार में। जगी माने संसार में, दुनिया में। समझ गया। जग माने होता है संसार, वो पीने वाला जग होता है, वही दूसरा है। उसके बाद है भिक्षु। कौन सी है, तुम्हारे किताब में सब लिखा हुआ है, किताब की मदद लेना। ये वीडियो तुमको देखने के लिए है सिर्फ, बाकी लिखेंगे तो बोर्ड पर बहुत सा हमारा समय लग जाएगा। समझ गया। उसके बाद है भिक्षु। कौन सी है, भिक्षु का अर्थ होता है विष। भिक्षु का अर्थ होता है विष। भिक्षु का अर्थ क्या होता है, विष, यानी जहर, पॉइजन। समझ गया। जिसे पी करके इंसान क्या होता है, चाहे कोई जीव क्या होता है, जिंदा हो जाता है कि मर जाता है। हाँ, तो मुंह में आवाज़ है ना, तो थोड़ा बोलो ज़ोर से। उसके बाद है नावय। कौन सी, नावय। नावय कहते हैं नाम को। किसको, नावय का अर्थ है नाम। निःफलु। कौन सी, निःफलु। निःफलु का अर्थ होता है निष्फल। निःफलु का अर्थ होता है निष्फल, जिसका कोई फल न मिले। उसके बाद है मटी। कौन सी है, मटी। मटी कहते हैं मति को। किसे कहते हैं, मति को, बुद्धि को। किताब में तुम देख करके पढ़ सकता है। मटी किसे कहते हैं, मति को, बुद्धि को। जैसे गांव समाज में नहीं आदमी कहता रहता है एकर मति मर गेले, बुद्धि काम न करी तो कहै छै मति मर गेले। आदमी केतनो समझाबै छी न समझित रहै छी, तो न कहै छै एकर मति मर गेल। चलो, उसके बाद है संधिया। कौन सी है, किताब में, ये वीडियो देखने के बाद किताब में तुम पढ़ना चाहे, सामने किताब भी रख सकता है और देख सकता है। संधिया का अर्थ होता है संध्या। कौन सी, संध्या कहते हैं शाम को। अच्छा है संध्या कालीन उपासना, यानी शाम के समय में जो पूजा पाठ किया जाता है, उसी को कहते हैं संध्या कालीन उपासना। संध्या माने समझ गया, संध्या कालीन उपासना यानी शाम के वक्त की पूजा पाठ, आरती। उसके बाद है गुर शब्द। कौन सी है, गुर शब्द। गुर शब्द का अर्थ होता है गुरु का उपदेश, यानी गुरु जो शब्द बताए, यानी उपदेश दे। हर गुरु सिखाता है ना बच्चे को सही राह पर चलने के लिए, है ना, अच्छा काम करने के लिए, अच्छा खाने पीने के लिए, है ना, अच्छी अच्छी राहें बताता है। गुरु शब्द माने क्या होता है, गुरु का उपदेश। जो मानता है वो बन जाता है, जो नहीं मानता है नहीं बनता है। अरुझि। अरुझि माने होता है उलझ कर। देख रहा है संसार एगो माया है, प्रपंच। इसमें बुद्धि से नहीं चलोगे तो क्या हो जाओगे, इसमें उलझ जाओगे और उलझ करके अपना जीवन बर्बाद कर जाओगे। और सबसे ज़्यादा उलझाता है कौन सी मालूम है ना, मोह। क्या होता है, मोह, लोभ, क्रोध, ये सब जो अवगुण होता है, ये सब आदमी को क्या करता है, उलझाता है। लालच, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी जो चीज़ें विकार है, ये सब क्या करता है, आदमी को उलझाता है। अरे प्रेम भी उलझाता है इंसान को, और नफरत भी उलझाता है, दोनों उलझावे करता है। तो इस सब को अगर त्याग दोगे या अपने जीवन से निकाल दोगे तो शायद तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए, अच्छा हो जाए, एक कमल के फूल की तरह क्या हो जाए, खिल जाए। जैसे संसार क्या है, एक कीचड़ है और इसमें कमल की तरह खुल जाए। अगर इसमें जीने आता है, रहने आता है, तो तुम्हारा जीवन कमल के समान खिलेगा। नहीं रहने आता है तो कीचड़ में। चलो हटाओ। अरुचि माने क्या होता है, उलझ कर। उलझाता कौन कौन चीज़ें समझ गया ना, लोभ, लालच, क्रोध, मोह, माया, ममता, धन दौलत, कुछ किसी भी चीज़ का हो जाए, इंसान का हो, आदमी हो,
चलो उसके बाद है दंड। कौन सी है? दंड का मतलब होता है दंड। साधु लोग जिसे वैराग्य के चिन्ह के रूप में धारण करते हैं, साधु लोग जो डंडा रख ले रही छो, चाहे बजाय वाला रख ले रही छो हाथ में, वैसे पता चल सकती वैरागी है, दुनिया से कोई राग नहीं, साधु संत। उसके बाद है सीखा। कौन सी है? सीखा कहते हैं चोटी को। साधु महात्मा जो सीखा रहता है, चोटी रखा रहता है, उसी को कहते हैं सीखा। समझ गया? उसके बाद है सूत। कौन सी है? सूत कहते हैं जनेऊ को। ऐसे ना जनेऊ ने पहना रहता है, हाँ, तो सूत। सूत का अर्थ क्या है? जनेऊ। उसके बाद है जिया। कौन सी है? जिया। कौन सी है? जिया। जिया का अर्थ होता है जीव। संसार में जितने जीव जंतु है, प्राणी है, इसी को कहा जाता है, इसमें इस पद में कहा गया है जिया। उसके बाद है जंत। कौन सी है? जंत का अर्थ होता है जंतु, प्राणी। समझ गया? जंतु नहीं तो प्राणी। प्राणी किसे कहते हैं? जिसमें भी प्राण हो उसे कहते हैं प्राणी। समझ गए? उसके बाद है महिअल। कौन सी है? उसके बाद क्या है? महिअल। महिअल का अर्थ होता है महितल, चाहे धरती पर। महिअल है महिअल। मही माने होता है धरती, हम लोग धरती पर रहते हैं तो उसी को कहते हैं। उसके बाद है कंचन। कौन सी? कंचन कहते हैं सोना को। कंचन किसे कहते हैं? सोना को। सोना चांदी जानवे करता है, कौन न जानता है। उसके बाद है अस्तुति। कौन सी? अस्तुति का अर्थ होता है स्तुति, प्रार्थना। इस किताब में लिख दिया गया है अस्तुति, है ना, ऐसे लिख दिया हुआ है। अगर ये ना भी लिखा रहता तो इसको पढ़ते स्तुति ही है, लिखल तो पढ़ेंगे स्तुति। समझ गया? उसके बाद है नियारो। कौन सी है? नियारो का अर्थ होता है न्यारा। क्या होता है? न्यारा, नहीं तो अलग, नहीं तो पृथक, है ना, जो प्रशंसा से, चाहे हिनाई से, है ना, जो ना हिनाई चाहता है ना प्रशंसा चाहता है, ना चाहता है कि हमारे कोई ओकरा हिनाई से मतलब, कोई अपमान करे तो यो मतलब नहीं, सम्मान करे तो यो मतलब नहीं, इन सब से वो क्या जो रहता है हट करके रहता है। चलो परसे। कौन सी? परसे माने होता है स्पर्श। परसे माने क्या होता है? स्पर्श। उसके बाद है घट। कौन सी है? घट माने होता है घड़ा। क्या है? घट। घट माने क्या होता है? घड़ा। घट यहाँ शरीर को कहा गया है, इंसान के शरीर को प्रतीकार्थ के रूप में घड़ा का प्रयोग किया गया है, घट का। उसके बाद है जुगति। कौन सी है? जुगति माने होता है युक्ति या उपाय। समझ गया? उसके बाद है पिछानी। कौन सी? पिछानी। पिछानी माने होता है पहचानी। जब तक गुरु तुम्हारी आंखें नहीं खुलेगा तब तक तुम्हारा आँख नहीं खुलेगा। चाहे वो गुरु कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, या समय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गुरु एक पढ़ाने वाला ही नहीं होता है। जीवन में जो तुमको ज्ञान सिखाए, ज्ञान बहुतों आदमी सिखाता है, अपनों आदमी ज्ञान सिखाता है, अपने ही आदमी बता देता है अंत में कि अपना कोई नहीं है। समझ गया? तो इस सब क्या होता है, एक प्रकार से गुरु के रूप में काम करता है। जो भी तुम्हारी आंखें खोले, तुमको दुनियादारी के बारे में ज्ञान दे, सीख दे, वो सब तुम्हारा एक दिन क्या बन जाता है? गुरु। लेकिन यहाँ पर खास करके एक ही को गुरु माना गया, जो तुम्हें शिक्षा दे, वही उसी को गुरु कहते हैं। उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। ये तो मतलब नॉर्मल चीज़ सब है। समझ गया? आंखें कौन खोलता है संसार में? गुरु। जीवन जीना कौन सिखाता है? बातें करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, कोई चीज़ समझना। चाहे भगवान से भी यदि तुमको भेंट कराए, मुलाकात कराए, तो कौन होता है? ईश्वर से भी मुलाकात कराए तो कौन होता है? गुरु। अरे ईश्वर तुम्हारे सामने नहीं आएगा, लेकिन तुम महसूस कर लेगा कि ईश्वर के बारे में। समझ गया? समझ गया? तो गुरु के बारे में समझ गया। और गुरु कौन हो सकता है? फिर याद रखना, हम ही नहीं है जो पढ़ाने वाला, वही नहीं। गुरु तुम्हारे माता पिता भी हो सकते हैं, कोई साधु संत भी हो सकते हैं, कोई महान ऋषि भी हो सकते हैं। ये नहीं कि हम कख जो पढ़ाया वही गुरु है। दुनिया में ज्ञान हर जगह भरा पड़ा हुआ है, बस तुमको सोचने समझने की शक्ति हर चीज़ में है, हर कण कण में है। और ज़्यादा सोचेगा ना तो वो जो चीज़ नहीं है उसमें भी प्राण है।
तुमको लगता होगा पेड़ में प्राण है, आदमी में प्राण है, जीव जंतु में प्राण है। कभी सोचा है कि पानी में भी प्राण हो सकता है? पानी बना है ना दो चीज़ से मिल करके, H हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, इसमें भी प्राण हो सकता है। और नहीं तो कुछ न कुछ ईश्वर का अंश या कोई न कोई चीज़ है करे। अगर नहीं है तो इसमें 4 घंटा रहता है तो सर्दी कैसे हो जाता है जब तक इसमें कुछ है नहीं है? आग भी देखो, यदि उसमें कुछ है नहीं तो जला कैसे देता है कोई चीज़। तो एक प्रकार से यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोचा जाए तो जो निर्जीव है उसमें भी उसका वास हो सकता है। तुमको वायरस दिखता है आँखों से, कितना छोटा होता होगा, जीवाणु, रोगाणु, विषाणु, और वो शरीर में प्रवेश करके क्या उत्पन्न कर देता है? रोग उत्पन्न। यदि रोगाणु तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाए तो क्या हो जाता है? रोग पकड़ लेता है। और कैसे प्रवेश करता है तुमको मालूम है? नाक से भी प्रवेश कर सकता है, मुंह से भी, आँखों से भी, कान से भी, रक्त से भी, चाहे किसी भी चीज़ के माध्यम से, चाहे कोई चीज़ भुंका गया उसके माध्यम से भी, है ना। देखा छोटा छोटा एक जीव रहता है, पौधा रहता है, उसमें कितना विष भरा रहता है। मच्छर को चूटी काट लेता है तो चकाता कर देता है। वो इतना बार सांप कर लेगा तो तुमको दुनिया से ठीक। वो बिरहनी इतना वो रहता है, सेहो बीन लेता है। तो मच्छर इतना वो रहता है, उसमें भी पता नहीं क्या विष दिया हुआ है, तुम उसका विष झेल नहीं सकता है ना, है कि नहीं? तो ऐसा बहुत सारा जीव है। खैर छोड़ो, इसके बारे में नहीं बताते हैं। शब्दार्थ समझ गया, अब इसके पद का अर्थ समझेंगे। चलो।